अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आपने कभी फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि ज़िंदगी इम्तहान लेती है। किसी सियाने बंदे ने ये कहा है बेटा कि ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद या कोई भी टीचर पहले सबक देता है, फिर इम्तहान लेता है, और ज़िंदगी पहले इम्तहान लेती है फिर सबक देती है। तो कहने का मकसद ये है बेटा जी कि इम्तहान, टेस्ट, एग्ज़ाम, ये सारी ज़िंदगी आते रहेंगे। आपको ज़िंदगी में इनसे वास्ता पड़ता रहेगा। और मैं ये अक्सर कहा करता हूँ स्टूडेंट से कि इम्तहान का तो लफ्ज़ ही ऐसा है कि बड़े बड़े नबी, पैगम्बर, औलिया, अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे भी पनाह मांगा करते थे कि या अल्लाह किसी इम्तिहान से ना पाई। तो इम्तहान में पढ़ना, इम्तहान देना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे मफ़र नहीं है, इससे आप बच नहीं सकते। तो जब काम करना ही है, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। तो जब काम करना ही है बेटा जी, तो बोर होके क्यों करें और औखे होके क्यों करें। क्यों ना थोड़ी सी दिलचस्पी के साथ कर लें और इंटरेस्ट के साथ कर लें। तो इम्तहानात का सिलसिला चलता रहता है, टेस्ट और एग्ज़ाम का सिलसिला चलता रहता है। ये काम तो हमने करना ही है। इसके बगैर तो हमारा पढ़ने पढ़ाने का कंसेप्ट, सीखने का, लर्निंग का प्रोसेस आगे चल ही नहीं सकता। तो इम्तहान हमारे होते रहेंगे। बराए मेहरबानी दिलचस्पी से दीजिए। तो आपके हर किस्म के मसाइल हल करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो किसी किस्म का कोई मसला हो तो ज़रूर बताइए। तो अब हम आज एग्ज़ाम की डिस्कशन शुरू करते हैं, टेस्ट की डिस्कशन शुरू करते हैं। हर टेस्ट के बाद हम ऐसे डिस्कशन करके आपके साथ शेयर कर लिया करेंगे, ताकि आपको पता चल जाया करे कि आपकी गलतियां क्या क्या हैं और आपने क्या लिखा और आपको क्या लिखना चाहिए था। तो चलो जी शुरू करते हैं। चैप्टर 12 का फर्स्ट हाफ की डिस्कशन के साथ जी, तो हर टेस्ट के साथ हम डिस्कशन कर लिया करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या मसाइल थे, कहाँ पे आपने क्या लिखा और क्या लिखना चाहिए था। तो जनाब अली शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया वो क्या था जनाब, व्हाट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिशन से लफ्ज़ निकला है। ये जनाब मेजर ऑफ डिग्री टू विच अ मीडियम कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, डेफिनेशन लिखवाई हुई थी आपने, ये लिखना थी। हाउ इज इट अफेक्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है मीडियम की परमिटिविटी के साथ चेंज होने से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये परमिटिविटी है। तो आप कहेंगे मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस उतनी ही कम होती जाएगी। इतनी बात ही फार्मूला लेके बता देना था। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उसके बाद जनाब यारी दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। तो आप लोग बेटा अब सियाने हैं, सेकंड ईयर में आ गए हैं, दुनिया के निशेबो फराज आपने देख लिए हैं। एहतियात से ध्यान से काम करें और मेहनत करें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जनाब फॉर्मूला लिख देना है इसका, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यूनिट भी लिख दीजिए। तो अल्लाह भला करे, आपका क्या ही बात है। कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा, जब एंगल थीटा ई ए कोस थीटा का, जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, थीटा 90 होगा फ्लक्स मिनिमम होगा। और ये थीटा किस किस के दरमियान एंगल है, ई और ए के दरमियान बनने वाला एंगल है। तो जनाब दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। ऐसे ही तीसरा डायग्राम बना के थीटा बना दीजिए, फिर भी ठीक है, वैसे ही बना दे तब भी यहाँ पे ठीक है। ये कोई डायग्राम यहाँ इतना मसला नहीं है, इसके बगैर ही क्वेश्चन हेल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का समझदार सवाल है जनाब, व्हाई गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सर्फेसेस। गाउस लॉ के लिए, गाउस लॉ क्लोज्ड सर्फेसेस पर ही क्यों अप्लाई होता है। तो मुअज़्ज़ज़ खातिनों हज़रात, गाउस लॉ की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। तो जब जिसकी डेफिनेशन ये है तो क्लोज्ड सरफेस के बगैर ये कैसे अप्लाई हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए क्लोज सरफेस लाजमी है गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए, और इसीलिए उस क्लोज्ड सरफेस को गाशियन सरफेस कहा जाता है, गॉस पाई के नाम पे।
तो जनाब आली चौथा जनाब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ को डिस्कस करना था आपने, और अब डायग्राम लाजमी बनाना है उसमें, खास तौर पे जब आप फाई ई जो काम गलती किया करते हैं अक्सर लोग इस उम्र में आके फर्स्ट ईयर का पढ़ा हुआ थोड़ा भूल जाते हैं, वेक्टर का निशान नहीं लगाते, ये लाजमी लगाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं होना। पांचवा जनाब आली शुरू करते हैं, बाकी फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे बुक में है वैसे लिख देना है, कोई नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कोई नहीं था, बस ये गलती नहीं करनी कि वेक्टर का निशान ना लगाया हो, अगर ये गलती नहीं करनी, लगाना है लाजमी। पांचवा, हाउ चार्जेस इंटरेक्ट, चार्जेस इंटरेक्ट कैसे करते हैं, मतलब चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं। तो पहले चार्जेस अपना फील्ड जनरेट करते हैं, फिर उनके फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं, जिसके नतीजे में चार्जेस के दरमियान फील्ड की स्ट्रेंथ साइडों की निस्बत कम या ज्यादा हो जाती है, फिर वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो पहले मरहले में चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए पहले मरहले में अपना फील्ड जनरेट करेंगे, फिर उसमें फील्ड के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे जनाब। चलो जी, छठा जनाब आली, छठा सवाल सिंपल सा था, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज या शेप ऑफ द सरफेस, प्रूव कीजिए। और यहाँ पे आपने बुक में टॉपिक है तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल काम फिर से सारा नहीं कर रहा, बस आपको समझा देता हूँ। ये फार्मूला आपने डिराइव करना था, बस गाउस लॉ से पीछे वाला टॉपिक है, ये प्रूव करना है आपने, सारा टॉपिक प्रूव करके कैलकुलेट करके ये जवाब निकालना है और बताना है कि फॉर्मूले में साइज या शेप का तो जिक्र ही कोई नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज, शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। सातवां भी सिंपल हो जाएगा जनाब, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, सीधा सा है बुक पे, इसमें तो कॉम्प्लिकेशन थी कोई नहीं, अगर आपने याद किया हुआ है तो सिंपली लिख देंगे। उसके बाद जनाब आठवां भी सिंपल सा, इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बुक पे मौजूद है जनाब। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे जाके खत्म होती हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, फला फला फला। नौ इंकजेट प्रिंटर को डिस्कस कीजिए, सारा डिस्कस करना है। डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जो बुक पे डायग्राम है वो गलत है, और जो सही डायग्राम है आपको दे दी थी, लेकिन आपने बुक वाली ही बनाना है, क्योंकि ये गलती आमतौर पे ठीक नहीं करवाई जाती, ऐसे ही चली जा रही है, जब तक सिलेबस नहीं चेंज होता देखें क्या बनता है, तो जो है वो बना देनी है सब्र शुक्र करके। आखिरी जनाब आ गया, लो जी 10वां क्या कहता है, टेस्ट चार्ज क्या है, चार्ज used to unit positive charge used to test or check the field of any other charge is called test charge। तो इसकी नेचर क्या है, पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड रखा जाता है, इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है ताकि ये दूसरे चार्ज के फील्ड को टेस्ट कर सके। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बेटा जी यहाँ तक टेस्ट था, अगले टेस्ट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए अब मैं जाकर ड्रामा देख लूँ, आपने पढ़ना है अपना, आपने ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने।